नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया कहानियां में, जहां हर कहानी आपको डर और रोमांच के उस सफर पर ले जाती है जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये है काली हवेली, वो भूतिया बंगला जहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। गांव वाले कहते हैं कि इस हवेली में एक ऐसी शक्ति बसती है जो हर आने वाले को अपनी कैद में ले लेती है। लेकिन क्या है इस हवेली का सच? आज हम आपको सुनाएंगे अर्जुन, मीरा और राघव की कहानी। तीन दोस्त जिन्होंने इस हवेली का रहस्य जानने की ठानी। और फिर जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रात हम उस बंगले के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जिसके अंदर का सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से। अर्जुन और मीरा, दो कॉलेज स्टूडेंट्स, अपनी हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आए थे। अर्जुन को पुरानी इमारतों और उनके रहस्यों से प्यार था, जबकि मीरा एक फोटोग्राफर थी जो हर अनोखी चीज को अपने कैमरे में कैद करना चाहती थी। गांव में एक चाय की टपरी पर बैठे हुए उन्होंने पहली बार काली हवेली का नाम सुना। बेटा, उस हवेली के पास मत जाना, वो जगह शापित है। 200 साल पहले वहां एक औरत की हत्या हुई थी, उसका नाम था छाया। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। अंकल, ये सब बस कहानियां हैं। मैं तो देखना चाहता हूँ कि सच में वहाँ क्या है। अर्जुन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन की जिद के आगे मीरा हार गई। उन्होंने राघव को अपने साथ लिया, एक लोकल गाइड जो जंगल को अच्छे से जानता था। राघव ने मना किया, लेकिन अर्जुन ने उसे पैसे का लालच देकर मना लिया और फिर तीनों ने उस भूतिया हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रात के 11 बज चुके थे। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। राघव बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। अर्जुन, मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। राघव, डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा और चलो, हवेली अब पास ही है। अर्जुन, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मीरा ने सही सुना था। जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, छाया, छाया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मीरा का कैमरा अपने आप चालू हो गया। अर्जुन, ये देखो, ये क्या है? मीरा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शायद तुम्हें भ्रम हो रहा है, लेकिन मीरा को यकीन था कि उसने कुछ देखा था। और फिर कुछ ही मिनटों बाद वो काली हवेली उनके सामने थी। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। अंदर का मंजर देखकर तीनों के चेहरे फीके पड़ गए। दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक पुराना चित्र टंगा हुआ था, एक खूबसूरत औरत की तस्वीर जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। ये वही औरत है। छाया, हमें यहाँ से भागना चाहिए। राघव, शांत हो जाओ, ये सब पुरानी बातें हैं। चलो अंदर देखते हैं। हवेली के अंदर एक लंबा गलियारा था जिसके आखिर में एक ताला लगा कमरा था। कमरे के बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है, यहाँ कुछ गलत है। अर्जुन, ये देखो, यहाँ कोई है। लेकिन जब अर्जुन ने कैमरे की स्क्रीन देखी तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी हवेली की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी। गलियारे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक भयानक आवाज गूंजी, तुम मेरे हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वो थी छाया, काली हवेली की मालकिन।
उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि तीनों के शरीर ठंडे पड़ गए। छाया ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 200 साल पहले मैं यहाँ एक नई दुल्हन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इसी हवेली में मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा यहाँ कैद है और मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी जो यहाँ कदम रखता है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना है। राघव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। हवेली में एक अजीब सा कोहरा छा गया और अर्जुन और मीरा को अपने चारों ओर भयानक दृश्य दिखने लगे। खून से सने चेहरे, टूटी हुई हड्डियां और छाया का भयावह रूप। मीरा, हमें कुछ करना होगा, हमें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। अर्जुन को याद आया कि उसने एक किताब में एक रिवाज के बारे में पढ़ा था। आत्मा को शांति देने के लिए उसकी अधूरी इच्छा पूरी करनी होती है। लेकिन छाया की इच्छा थी बदला और वो किसी को नहीं छोड़ना चाहती थी। अर्जुन और मीरा ने हवेली के फर्श को खोदना शुरू किया। वहां उन्हें छाया की हड्डियां मिली। उन्होंने एक रिवाज शुरू किया। उन्होंने छाया की हड्डियों को जलाया और उसकी आत्मा को मुक्ति देने की प्रार्थना की। लेकिन तभी छाया का भयानक रूप उनके सामने आ गया। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। छाया ने अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया और वो अंधेरे में गायब हो गया। मीरा किसी तरह हवेली से बाहर भागी, लेकिन जब वो गांव पहुंची तो उसने देखा कि उसकी त्वचा पर वही प्राचीन चिन्ह उभर आए थे जो हवेली की दीवारों पर थे। वो अब छाया की हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या मीरा सच में बच पाई या वो भी छाया की कैद में चली गई? काली हवेली आज भी वहां खड़ी है और उसका दरवाजा हर उस इंसान का इंतजार कर रहा है जो उसका रहस्य जानना चाहता है। क्या आप हिम्मत करेंगे वहां जाने की? हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली भूतिया कहानी तक अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि शायद छाया अभी भी आपका इंतजार कर रही हो।